रश्मिरथी का अंतिम भाग आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। जब से मैंने रश्मिरथी पढ़ना शुरू किया है, इस अनुभव से गुजरा हूँ कि यह छोटा सा महाकाव्य सबको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सकते तो सुनना चाहिए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि जीवन में दुर्भाग्य सदा उसके ही साथ रहता है, जीवन बड़ा कठिन है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, इतनी बड़ी कीमत मैं कैसे अदा कर पाऊंगा, यह मित्रता मैं कैसे निभा पाऊंगा, जैसे ढेर सारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए यह खंडकाव्य जरूर सुने। यकीन मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रलोभन में आपको बड़ी गलती करने का अवसर मिले तो ध्यान रहे, यह आपकी परीक्षा की घड़ी है। यहाँ आपको अपने चरित्र की दृढ़ता पर अडिग रहकर जीवन भर का पुण्य बचाना है, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। अब मैं भारी मन से रश्मिरथी का 7वां सर्ग प्रारंभ कर रहा हूँ। घटोत्कच वध के बाद द्रोणाचार्य का निधन हुआ और उसके बाद कौरव पक्ष का सेनापति कर्ण बनाया गया। प्रस्तुत सर्ग में कर्ण के अंतिम युद्ध और उसके महाबलिदान का वर्णन है। अर्जुन ने जब खांडव वन को जलाया, तब अश्वसेन नामक सर्प की माता बेटे को निगलकर आकाश में उड़ गई, मगर अर्जुन ने उसका मस्तक बाण से काट डाला। सर्पिणी तो मर गई, लेकिन अश्वसेन बचकर भाग गया। उसी बैर का बदला लेने के लिए वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आया था। जीवन के अंतिम युद्ध में कर्ण उसी अर्जुन के सामने था, जिससे लड़ने का सपना वह पूरे जीवन संजोता रहा। नियति ने तरह तरह के आयोजनों द्वारा अर्जुन के जीतने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। कर्ण जानता था नियति उसे पूरे जीवन छलती आई है और एक बार फिर उसे ही छलेगी, और वह युद्ध भूमि में सदा के लिए सो जाएगा। एक योग्यतम मानव इसलिए पराजित हुआ क्योंकि वह अधर्म के ध्वज के नीचे खड़ा था। रथ सजा भेरियां धमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांधकाल। बज उठे रोर कर पटह कंब, उल्लसित वीर कर उठे हूह, उच्छल सागर सा चला कर्ण को, लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। अंगार वृष्टिपा धधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नर वीर छोड़, वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोषण सुपर्ण। रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधेय गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरिकी सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गरजा अशंक हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके, लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य, जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर, पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़कर गहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव।
हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेविये धर्म, तरुतले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कहीं गरुण की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार वश में लाकर कर दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए बिकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आँख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृत्तिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृत्तिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान हैं किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझान सत्य ही शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो बानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान हैं अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुँच गया सायक संधानित तूर्ण करो, थे बिकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग
पूरित उर पारावार हुआ। दंभोल नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिख बन्ही पूजित हो जय जयकार करें, मर्मच्छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज, निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु काया की अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ, धड़ पर से तेरा शीस मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिख कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्ति वक्षस्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुँचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभलें जब तक भगवान नचाएं इधर इधर किंचित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावृट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मारतंड सदृश उस ओर पार्थ अंतक समान, रण के मिसमानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो शितिकंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं समृत कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभू पर कलकल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ नीचे नदियों का अचल नीर। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्मों से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या करता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब
सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अशंक वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। या नहीं देह का बल केवल अंतर नभ के भी विवस्वान, हैं किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृत्तिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधेय न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों को तेज करो ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहाँ, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहाँ। हो शस्त्रों का झंझन निनाद दंतावल हों चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके
हों समर शूर हुंकार रहे। कटते हों अगणित रुंड मुंड, उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण, झंझना रही हों तलवारें, उड़ते हों तिग्म विशिख सनसन। संहार देह धर खड़ा जहाँ, अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहाँ रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहाँ फट रहा व्योम, मच रहा जहाँ पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य की कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुँचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुँचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भू को, कहें क्या मेदिनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधेय अद्भुत बात है यह, किसी दुःशक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में स्यंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधेय कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब। सिवा राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण स्यंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यों ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशनायः, विजय के हेतु आतुर ऐषणायः। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ का लाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके। लगा राधेय को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। शरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विशिख संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधेय निःसंबल विरथ था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम,
हरण करना सको तो प्राण फिर तुम, नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागरशील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधिकर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अघी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलविष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्मा धर्म में पड़ भीरु बन तू। कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा सायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, न है क्या आज पांडव ही वहाँ पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्यकी बलिका त्राण जैसे, गए भूरी श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलिका पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठ मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहं से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का,
कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहाँ अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं, अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी वह। न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। वधू जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेद ताजा अंग अरिका, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप याग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से उद्भूत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूमता है। आहा आलोक स्यंदन आन पहुँचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुँचा। विभाओं सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घन घोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको। कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोघ ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूलें आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सारशील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है।
हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था व्रती था, बड़ा ब्राह्मण्य था मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निहस्व होकर। उठी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूल ये विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है।